आप देखो कुछ लोग जो होते हैं समुद्र की यात्रा पे जाते हैं तो कुछ लोग समुद्र के सिर्फ और सिर्फ किनारे बैठे रहते हैं, बालू ही बालू देखते हैं, खारा पानी ही पानी देखते हैं, दूर दूर तक सिर्फ और सिर्फ उन्हें वीराना ही दिखता है। और कुछ लोग जो होते हैं ना समुद्र में गोताखोरी करने जाते हैं, डाइव पे जाते हैं, स्विमिंग करने जाते हैं, तो उन्हें एक अलग तरह की दुनिया का दर्शन होता है। उन जब अंदर की तरफ जाते हैं तब उन्हें लगता है कि कितनी सुंदर ये समुद्र है, तरह तरह के उन्हें जो है फ्लोरा फौना, तरह तरह के जो है जीव जंतु पशु सारे उनको देखने को अंदर की तरफ मिलते हैं, तरह तरह की मछलियाँ उन्हें देखने को मिलती हैं। तो उन्हें एहसास होता है कि बाहर की दुनिया से कितनी सुंदर ये दुनिया है। मतलब बाहर की जो पॉल्यूशन की मार झेल रहे थे, जो सिर्फ और सिर्फ दुख दर्द कष्ट कलेश संताप की दुनिया वो देख रहे थे, उससे बिल्कुल अलग समुद्र के अंदर की जो है दुनिया है। कभी उन्होंने इस दुनिया के बारे में कल्पना ही नहीं की थी, क्योंकि वो आते थे समुद्र के किनारे सिर्फ रेत पे बालू पे खारे पानी का टेस्ट लेके चले जाते थे, मान के चलते थे कि समुद्र सिर्फ और सिर्फ इतना ही भर है। लेकिन जब अंदर जाके देखा तब पता चला समुद्र कितना सुंदर है। देखो ये जो छोटी सी बातें हमें जीवन की कितनी बड़ी शिक्षा देता है। हम सब के अंदर इतनी ही सुंदर दुनिया है, लेकिन हम सब बाहर की दुनिया में इतना ज़्यादा उलझे रहते हैं, कर्म कांड में फंसे रहते हैं, लोगों की बातों को दिमाग में ढोते रहते हैं, माइंड को पॉल्यूट करते हैं, प्रदूषण से भरते हैं, गंदा करते हैं, लोगों के नेगेटिव टोन कमेंट पे बरसों बरसों तक एक ही चीज़ को ढो रहे हैं, सोच रहे हैं। तो होता क्या है कि माइंड और जो है कचरा होने लगता है। माइंड जो होती है अपनी सुंदरता को खो देता है। देखो आप हमेशा सुनते हो लुक विद इन, मतलब अंदर की तरफ देखो, अंदर की तरफ देखो। हम लोग सुनते हैं, बचपन से सुनते आ रहे हैं, पढ़ते भी हैं, लेकिन कभी इस पर गौर नहीं करते हैं कि लुक विद इन का मतलब क्या होता है। लुक विद इन का देखो मतलब क्या होता है ना, कि जब आप अपने मन की तरफ देखोगे, अंदर की तरफ देखोगे, तब आपको आपके आत्मा की रियल जो खुशबू है, फ्रैगनेंस है, ब्यूटी है, वो पता चलेगा। लेकिन हम 24 घंटे जिस समाज परिवार सो कॉल्ड सोशल सर्किट ऑफ रिलेशनशिप से बंधे होते हैं ना, वहाँ सिर्फ और सिर्फ हम बाहर के ही लोगों के साथ उलझे रहते हैं। लोगों के साथ बेकार की जो आर्गुमेंट होते हैं, कमेंट होते हैं, निगेटिव टॉक होते हैं, निगेटिव थॉट्स होते हैं, उसमें घंटों घंटों उलझे रहते हैं। लोगों के सामने घड़ी घड़ी जाते हैं, अपने अच्छाई का सबूत पेश करते हैं, क्योंकि हमें भी लोगों के सर्टिफिकेट, अप्रूवल, एक्सेप्टेंस, अप्रिसिएशन पे जीने की आदत पड़ गई है। क्योंकि कहीं ना कहीं हम अपने मन को, अंतर्मन को, मनोबल को गिरा के रखते हैं। तो होता क्या है कि लोग भी आते हैं, चढ़ के जाते हैं, गलत सलत बातें बोल के हमें हमेशा रुलाते रहते हैं। आप देखो इन सारी चीज़ों को साइड कर दो, साइड कर दो। अब तक जिस दुनिया में आप जी रहे थे उसको भूल जाओ, निकाल दो और अपने अंदर देखो। जिस दिन आप सही मामला में अपने अंदर देखने लगोगे ना, सब कुछ यही है, लेकिन आपको जीवन इतना सुंदर लगने लगेगा ना कि आपको खुद में विश्वास नहीं होगा। क्योंकि मन और आत्मा देखो कभी भी बूढ़ी नहीं होती है। जब आप अपने मन से बात करना शुरू करोगे, सेल्फ टॉक करना शुरू करोगे, आपको जीवन में क्या चीज़ चाहिए उस पर दिमाग को, माइंड को केंद्रित करना शुरू करोगे, सेंट्रलाइज करना शुरू करोगे ना, तो वास्तव में ही ये जीवन आपको बहुत ही खुशबूनुमा लगने लगेगी। आपको लगने लगेगा कि सृष्टि के, इस धरती के हम कितने ही उपयोगी इंसान हैं। लेकिन जब तक आप खाली पीली लोगों के साथ बैठ के उलझे रहोगे ना, दिमाग में उनकी बातों को ढोते रहोगे, तेज़ धार वाले जो रिश्तेदार होते हैं ना, उनके साथ घड़ी घड़ी जाके उलझोगे, वास्तव में ही आपका जो जीवन है ना हेल होता जाएगा, नर्क होता जाएगा। मन को खोलने का कोशिश करो। देखो मन तब खुलता है जब अंतर मन जो होता है ना अंदर की तरफ जाता है, अंतर्मुखी आप होते हो। मतलब आप सिर्फ और सिर्फ अपने आप से बातें करते हो, ऊपर वाला से बातें करते हो, लोगों की जितनी बेकार की बातें हो सबको साइड कर देते हो, साइड कर देते हो। और तभी आपकी आत्मा आपसे बात करना शुरू करती है, जिसे हम बोलते हैं इंट्यूशन, इनर ट्यूटर। मतलब आपका अंतर्मन आपको सही मामले में गाइडेंस देता है। लेकिन आप करते क्या हो ना, कि आपका अंतर्मन तो एक बार बता दिया ये काम करना है, ऐसे करना है, लेकिन आप करना शुरू करते हो जो अपने 10-12 बेकार के जो फिजूल के रिश्तेदार होते हैं, जिनका वो मानसिक लेवल ही नहीं होता है, उनका तो मानसिक स्तर ही ऐसा नहीं होता है कि वो आपके सामने खड़ा भी रह सके। आप ऐसे लोगों के साथ बैठते हो, उनसे बहुत अच्छे से डिस्कशन करते हो, फिर होता क्या है कि उनकी जो नकारात्मक बातें हैं ना आपके दिमाग में जाके च्युइंगम की तरह इस तरह जकड़ पकड़ लेती है कि आपको वास्तव में लगने लगता है कि हाँ ये जो कह रहे हैं बिल्कुल सत्य कह रहे हैं, इतने अनुभवी हैं, इतने बुजुर्ग हैं ये लोग हमसे ज़्यादा दुनिया देखे हैं, इसलिए वास्तव में इनकी बातें जो हैं सही हैं। और आप उसी को सत्य मान लेते हो और उसी आधार पे जीवन जीना शुरू करते हो। देखो परछाई जो होती है ना कभी सत्य नहीं होती है, ठीक है। परछाई जो होती है कभी सत्य नहीं होती। कहने का मतलब क्या होता है ना, कि लोगों की जो बातें होती है ना वो ऐसी ही होती हैं। आप लोगों की बातों पे जितना विश्वास करके चलोगे ना, आप अपने जीवन का है ना दिशा को हमेशा ख़राब करते जाओगे। लोग हमेशा आएंगे, पैनिक अटैक आपको देते जाएंगे, रुलाते घुटाते रहेंगे, आपका परजीवी बन के सिर्फ और सिर्फ शक्ति का है शोषण करते जाएंगे। इसलिए हमेशा अंतर्मन की तरफ मूव करो, अंदर की तरफ जाओ, अपने मन का म्यूटेशन करो, उत्परिवर्तन करो। और देखो मन जितना ज़्यादा ऊपर वाला से जुड़ता जाएगा, मन खुलता जाएगा, आपको लाइफ वास्तव में खूबसूरत लगने लगेगी। फिर लोगों के ऊपर आपकी डिपेंडेंसी भी ख़त्म हो जाएगी, आप अपने आप में खुश रहना सीख जाओगे, क्योंकि आपको लाइफ का रियल जो है मीनिंग समझ